हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, कैसे डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कन्वर्जन स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ये कन्वर्जन हमें कैसे यूजफुल होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे और अंत में एक दो न्यूमेरिकल ले लेंगे, जिससे करके आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जब भी तीन रेजिस्टर्स इस तरीके से डेल्टा मैनर में कनेक्ट किए गए हो, उसे डेल्टा कनेक्शन कहते हैं, जिसके अंदर है एक रेजिस्टेंस आर ए, दूसरा आर बी और तीसरा आर सी। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। और जब तीन रेजिस्टेंस स्टार के फॉर्म में कनेक्ट किए गए हो, उसको हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं, जिसमें तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। आप कोई भी नाम ले सकते हो और यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा और ये स्टार कनेक्शन हो गया। अब क्वेश्चन आएगा कि ये डेल्टा और स्टार कनेक्शन हमें क्यों जरूरी है पढ़ना। तो उसका आंसर सिंपल है। जैसे कि आपके एग्जाम में एक आपको कुछ प्रॉब्लम दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, बाद में यहां से ऐसा कुछ रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, बाद में ऐसे दिया है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहां पे आपको ढूंढना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको मालूम है कि ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इसके लिए आप करोगे R1 प्लस R2, तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा। बाद में ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। बाद में ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके आप ये दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दी गई हो कि जिसमें जो रेजिस्टर है वो सीरीज में भी नहीं दिख रहे हैं, पैरेलल में भी नहीं दिख रहे हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो तीन रेजिस्टर है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये ना सीरीज में कनेक्ट है ना पैरेलल में कनेक्ट है। तो तब क्या करेंगे? ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखें स्टार कनेक्शन में ये तीन रेजिस्टर जो है वो सीरीज में भी नहीं दिख रहे हैं, पैरेलल में भी नहीं दिख रहे हैं। तो तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों पढ़ना जरूरी है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें डेल्टा टू स्टार कनेक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब जरूर हो तब स्टार टू डेल्टा कनेक्शन भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि हम डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे हेडिंग लगा देते हैं कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, यानी डेल्टा कनेक्शन दिया है उसको स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैं बना दूं ये डेल्टा कनेक्शन, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन हमारा। और ये रेजिस्टेंस कौन सा लगा दे? आर ए, आर बी और आर सी। अब ये डेल्टा को हमको स्टार में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली ये स्टार जो है यहां पे मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं। ये यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस है? यहां पे R1, यहां पे R2 और यहां पे R3। तो ये क्या हो गया? अब ये बाकी का जो डेल्टा कनेक्शन है आप भूल जाइए। अब ये जो डेल्टा कनेक्शन है ये स्टार में कन्वर्ट हो गया है और ऐसा ये बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है R1। क्यों R1 ढूंढना है? बिकॉज ये R1 जो है वो RA और RB के बीच का रेजिस्टेंस है, और ये R1 जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका? RA और RB का। तो अगर हमें R1 का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लिखेंगे R1
अब R1 जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RA और RB का है, तो हम क्या करेंगे कि RA के आसपास में जो भी दो रेजिस्टर है उनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम कर देंगे RA RB और डिवाइड में हम क्या कर देंगे, डेल्टा कनेक्शन में जितने भी तीन रेजिस्टेंस है उसका हम एडिशन ले लेंगे। तो RA प्लस RB प्लस RC, तो यहां पे लिख लो RA प्लस RB प्लस RC। तो ये R1 क्या हो गया, ये R1 हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, डेल्टा कनेक्शन का, किसके लिए, RA और RB के लिए। इसी तरीके से हम अगर R2 जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, ये डेल्टा कनेक्शन का, तो R2 के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि R2 जो है वो RB और RC के बीच में कनेक्ट किया गया है। तो जो भी रेजिस्टेंस है उसके जो अगल बगल के जो रेजिस्टर है उनका आप क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो ये RB RC का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, RB RC, और डिवाइड में क्या लिखोगे, ये जो डेल्टा कनेक्शन है उसके तीन रेजिस्टर जो है उसका एडिशन कर दो। तो ये RA RB RC, तो यहां पे लिख देता हूं RA प्लस RB प्लस RC। इसी तरीके से हम R3 की बात करेंगे। अब R3 क्या है, R3 है इक्विवेलेंट रेजिस्टर किसका, रेजिस्टेंस किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है डेल्टा कनेक्शन का। R3 है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेल्टा कनेक्शन का, कौन से दो रेजिस्टर्स का, RA और RC का। तो ये R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, ये आसपास में जो भी है उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, RA RC, यहाँ पे लिख देंगे RA इंटू RC, और डिवाइड में क्या करेंगे, वही जो भी डेल्टा कनेक्शन है उसके तीन रेजिस्टर है उसका एडिशन। सो RA प्लस RB प्लस RC, RA प्लस RB प्लस RC। तो ये सारी चीज क्या हम बोलेंगे, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, डेल्टा कनेक्शन का, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके देख लेते हैं, जैसे कि यहां पे मैं बना दूं डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। यहां पे ले लो सपोज 1 ओम, यहां पे 2 ओम, यहां पे 3 ओम। अब हमें क्या ढूंढना है, ये डेल्टा कनेक्शन को पहले स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यहां पे ऐसे स्टार बना दो, स्टार बना दिया। बाद में यहां पे कौन सा है वैल्यू, R1, ये साइड R2 और ये साइड R3, ठीक है। अब हमें R1 का वैल्यू चाहिए, तो R1 का वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, आपको बोला जो आसपास के दो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1, और डिवाइड बाय क्या कर दो, डिवाइड बाय ये डेल्टा कनेक्शन के तीन जो रेजिस्टर है उसका एडिशन कर लो। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2, और 3 प्लस 2 5, एक 6, तो ये हो जाएगा 1/3, तो हम लिख लेंगे 0.33 ओम। तो ये R1 हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर हम R2 की बात करें, R2 की बात करें तो उसके आसपास में कौन से दो रेजिस्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन करो। सो 2 इंटू 3 हो गया, और बाद में एडिशन करो डेल्टा कनेक्शन के तीन रेजिस्टर का। सो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आंसर आ गया 1 ओम। इसी तरीके से अगर R3 हमें ढूंढना है, तो R3 के लिए क्या करें, इसके आसपास में जो भी दो रेजिस्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन करो। सो 1 इंटू 3 आएगा, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन के तीन रेजिस्टर का एडिशन। तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 ओम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिक कौन सी याद रखनी है, अगर R1 ढूंढना है तो दोनों आसपास के जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय क्या करना है, एडिशन ऑफ डेल्टा के कनेक्शन के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस हो उतने। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्टार डेल्टा टू स्टार हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इसका रिवर्स करने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम स्टार टू डेल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो देखेंगे। तो यहां पे ये भी मैं साफ कर देता हूं पूरा। तो नेक्स्ट है स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, या फिर बोलो स्टार टू डेल्टा
कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो स्टार टू डेल्टा है, तो ये मैं एरो डायरेक्शन इसको रिप्लेस कर देता हूं ऐसे। स्टार दिया है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो पहले स्टार देके रखा है, तो यहां पे स्टार बनाएंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, ये न्यूट्रल पॉइंट N, ये R2 और ये R3। अब हमको क्या करना है? हमको ये स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको? कुछ करना नहीं है, ये डेल्टा बना देंगे यहां पे इस तरीके से। और ये डेल्टा कनेक्शन में ये साइड कौन सा है? तो ये हम बोल देंगे ये कनेक्शन, ये जो रेजिस्टेंस है RA है, ये साइड कौन सा है? ये साइड हम बोल देंगे RB है। और ये साइड कौन सा है? ये साइड है RC। तो अब ये जो स्टार कनेक्शन है उसको भूल जाओ, क्योंकि स्टार कनेक्शन हमने कन्वर्ट कर दिया है किस में? डेल्टा में। तो अब ये डेल्टा कनेक्शन यानी ये कनेक्शन ही याद रखो आप। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? अब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया, तो ये जो डेल्टा है RA, ये जो डेल्टा है RA, ये RA हमने किस दो रेजिस्टेंस के साथ लगाया है? RA और RC के साथ लगाया है, यानी RA क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार कनेक्शन का। RA किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा? स्टार कनेक्शन का, क्योंकि स्टार कनेक्शन को हमने डेल्टा में कन्वर्ट किया है, तो RA हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार कनेक्शन का। यानी RA जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका किसका? RA और R1 और R3 का। तो हम कैसे लिखेंगे RA की वैल्यू? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो RA है, जिस दो रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है उसका पहले तो एडिशन ले लो, फिर उस प्लस करके उसका मल्टीप्लीकेशन ले लो और डिवाइड कर दो उसको उसके सामने के रेजिस्टर से। जैसे कि लिखते हैं, पहले हम क्या करेंगे? ये जो RA है पहले उसको हम क्या करेंगे? पहले हम उसका एडिशन करेंगे। पहले करेंगे R1 प्लस R3 प्लस करके क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 R3 और डिवाइड में क्या कर देंगे? ये RA जो है उसके सामने का जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड कर देंगे, तो कौन सा है? R2। इसी तरीके से अगर हमें RB फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RB किसका? RA और R1 और R2 का। तो हम क्या करेंगे? RB कौन से दो रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है? R1 और R2 के साथ। तो पहले तो उसका एडिशन करो, तो पहले तो उसका एडिशन R1 प्लस R2 करो, प्लस करके क्या करो? मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन R1 इंटू R2 कर दो और डिवाइड में क्या करो? RB के सामने का जो रेजिस्टर है कौन सा? R3। उसी तरीके से अगर हमें फाइंड करना है RC इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ये दो रेजिस्टर का। तो RC कौन से दो रेजिस्टर के बीच साथ कनेक्ट किया गया है? R3 और R2 के साथ। तो पहले इनका क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, फिर प्लस करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाद में RC के सामने जो रेजिस्टर है उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम करेंगे ये एडिशन, तो लिखेंगे R2 प्लस R3, फिर प्लस करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय ये RC है, इसके सामने कौन सा रेजिस्टर है? ये है R1। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? कि हमने क्या कर दिया? स्टार को डेल्टा में कर दिया, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये सारी होगी। ठीक है, अब ये समझने के लिए छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि हमको दिया गया है स्टार, तो यहां पे एक स्टार बना देते हैं, ये स्टार बन गया। अब यहां पे सपोज वही वैल्यू ले लेते हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अब हमें क्या करना है? इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो ये डेल्टा बना दिया हमने, ये डेल्टा हो गया। अब यहां पे डेल्टा में कौन सा वैल्यू है? ये RA वैल्यू है रेजिस्टेंस के साथ, फिर ये RC है और ये RB है। अब हमें RA का वैल्यू फाइंड करना है, RA का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? कौन से दो रेजिस्टर के साथ ये कनेक्ट किया गया है? 1 और 2। तो पहले एडिशन 1 प्लस 2, फिर प्लस करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 और RA के सामने जो भी रेजिस्टेंस है वो डिवाइड करके। तो इसका क्या वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू आएगा 3 प्लस 2 बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस 2 बाय 3, तो ये आ जाएगा 11 बाय 3 ओम।
तो ये हमको मिल गया RA का वैल्यू। उसी तरीके से RB का वैल्यू फाइंड करते हैं। RB इज इक्वल्स टू RB, ये किसके साथ कनेक्ट किया गया है, 1 और 3 के साथ, तो इसका पहले क्या कर देंगे, इसका एडिशन करेंगे 1 + 3, फिर प्लस करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 × 3 और डिवाइडेड बाय RB के सामने जो रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, ये 4 + 3/2, तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 + 3/2, तो ये आ जाएगा 11/2 ओम। इसी तरीके से अगर हमें RC का वैल्यू निकालना है, RC का वैल्यू ये वाला, तो पहले तो जिसके साथ कनेक्ट किया गया है वो दोनों का एडिशन कर लो, 2 + 3, प्लस करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 × 3, और ये जो RC है उसके सामने जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय दिस कर दो, तो बाद में आंसर क्या आएगा, 2 + 3 5 + 2 3 = 6, कितना ऐसा आएगा, 11 ओम। तो इस तरीके से हम स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम के अंदर ये जो इक्वेशन हमने लिखे हैं स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो मैं वीडियो को करता हूं यहां ही समाप्त, तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।